सो वेलकम अगेन क्लास 12 स्टूडेंट्स। हम अपनी यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं जिसमें हम सीरीज़, डाटा फ्रेम्स, पांडास, इन सब के पार्ट्स को अलग अलग से स्टडी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हमारे लास्ट 2 टॉपिक्स हैं जो आपके यूनिट 1 के पेंडिंग हैं। आपके सिलेबस है जो सीबीएसई का, उसका यूनिट 1 के लास्ट 2 टॉपिक्स हमारे पेंडिंग हैं। तो आज इस वीडियो में मैं एक आपका टॉपिक है हैंडलिंग मिसिंग डेटा, वो कवर करूँगी। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमारे पास एक टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ पाई चार्ट, में आपका वो वाला टॉपिक कवर करूँगी। तो इन दोनों वीडियोस के साथ हमारे पास जो यूनिट 1 है हमारे सिलेबस की, वो आज कंप्लीट हो जाएगी। सारी वीडियोस आपकी ऑलरेडी अपलोडेड हैं आपकी यूट्यूब चैनल पे। सो मैं ये टॉपिक अपना स्टार्ट कर रही हूँ। सो सबसे फर्स्ट थिंग हमारे पास आता है हैंडलिंग मिसिंग डेटा। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा वो यही आएगा कि व्हाट इज़ मिसिंग डेटा। कई बार देखिए हमारे पास क्या होता है, जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो बाय मिस्टेक हम कई बारी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए कोई एक डेटा एंटर करना भूल जाते हैं, या इंटेंशनली वहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है तो हमने वहाँ पर नल वैल्यू हमें एंटर करनी पड़ती है। 2 केस हमारे पास हो सकते हैं। तो अगर आप इंटेंशनली एन एक फील्ड में एंट्री कर रहे हो देन दैट इज़ ओके, बट बाय डिफ़ॉल्ट it has happened that you forgot to enter any particular value, then Python will itself enter NaN value to that particular field। तो जब हम बड़े बड़े काम परफॉर्म करते हैं, जब हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ हमने वैल्यू नहीं डाली, जहाँ पर हम वैल्यू डालना भूल गए, वहाँ पर वैल्यू एंटर करना बहुत मैंडेटरी था। तो वो अब वैल्यू हमारे लिए क्या हो गई, मिसिंग हो गई। हमारी तरफ से वहाँ पे कोई भी डाटा नहीं है। तो जब पाइथन अपनी कैलकुलेशन सारी परफॉर्म कर देगा तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आपके लिए वर्थलेस है, क्योंकि वो आपको चाहिए ही नहीं। बाय मिस्टेक आप उसके अंदर कोई चीज़ मिस कर दी है आपने। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, उस मिसिंग डेटा को भी हम हैंडल कर सकते हैं अपने पाइथन के अंदर। हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे डेटा के अंदर कौन कौन सा पार्ट है जहाँ पर NaN वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है। या जब आपके पास वो डेटा आ जाएगा, NaN वैल्यू का जो डेटा आपके पास सामने आ जाएगा, तो आप उस डेटा को रिप्लेस कर कर वहाँ पर क्या वैल्यू एंटर करना चाहते हो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हो। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैंडलिंग मिसिंग डेटा। कि एक डेटा हमारे पास मिस्ड है, इंटेंशनली मिस्ड है या अनइंटेंशनली मिस्ड है, हमने उसको क्या करना है, हैंडल करना है। क्लियर। तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, मिसिंग डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास देखिए 2 चीज़ होती है। सबसे फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है ड्रॉपिंग मिसिंग डेटा, जिसमें हम बोदर ही नहीं कर रहे, जो डेटा मिस्ड है लेट दैट बी, वो जैसा है उसे वैसे ही रहने देते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कि हम मिस डेटा को फिल कर रहे हैं, कि मीन्स बाय मिस्टेक वो डेटा हमसे मिस्ड हो गया, हमने एंट्री नहीं की, हम उस डेटा को अब क्या करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं। तो हम ये दोनों चीज़ें क्या करेंगे, इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट चीज़ हमारे पास आती है कि सबसे पहले हमने डेटा को ड्रॉप करना है या डेटा को फिल करना है, उसको मैन्युपुलेट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले वो प्लेसेस होना ज़रूरी है, वो डेटा हमें डिटेक्ट करना ज़रूरी है कि एक्चुअली कहाँ पर हमारे पास डेटा जो है वो मिस्ड है। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। सपोज़ हमने क्या किया है, ये 2 हमने लिए हैं, हम डाटा फ्रेम एंड सीरीज़ दोनों की बात करते हैं। ये मैंने डाटा फ्रेम लिया है पेशेंट DF, राइट। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये इंडेक्स 1 पे आपके पास पूरा जो है वो NaN वैल्यू है, उसके अलावा भी हमारे पास NaN वैल्यू कई पार्ट पे है। NaN मीन्स मिसिंग डेटा। एक हमने क्या लिया है, सीरीज़ लिया है, DT सीरीज़ हमने लिया है। हमारे पास सीरीज़ जो है आपके पास 1 डायमेंशनल होती है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 वैल्यूज़ आपके पास क्या है, NaN है। सो डिटेक्ट करने के लिए हमने सबसे पहले जो फंक्शन यूज़ करना है वो है हमारे पास इज़ नल। आप देखिए ये एग्जांपल है, इसका सिंटेक्स है, मैं आपको बताती हूँ। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपका जो ऑब्जेक्ट है पहले आप वो ऑब्जेक्ट लेंगे, डॉट के साथ आप क्या करेंगे, इज़ नल फंक्शन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में बात करते हैं, देखिए डाटा सीरीज़ DT सीरीज़ से हमने क्या किया, एक सीरीज़ का एग्जाम्पल लिया है, इसके साथ मैंने किया है इज़ नल। तो ये इज़ नल फंक्शन क्या करता है, आपको ट्रू और फॉल्स इन 2 टर्म्स में क्या देता है, वैल्यू देता है। जहाँ पर आपके पास आपके डेटा में NaN वैल्यू है वहाँ पर ये आपको ट्रू देगा, और जहाँ पर आपके पास NaN वैल्यू नहीं है वहाँ पे वो आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। तो जब आप इस डेटा सीरीज़ के ऊपर ये फंक्शन लगा रहे हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कि ये नल वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये देखिए इस टाइप से आपको क्या होगा, इसका आउटपुट जो है वो आपको शो होगा। सो जहाँ पर फॉल्स है वहाँ पर हमारे पास जो है नल वैल्यू नहीं है, और जहाँ पर हमारे पास ट्रू आ रहा है वहाँ पर हमारे
वहाँ पर हमारे पास जो है हमारे पास नल वैल्यू है। तो डेटा टाइप ये आपको देखिए बूलियन क्या कर रहा है, आपको रिटर्न कर रहा है। यही सिमिलर काम मैंने क्या किया है, जो हमारा डेटा फ्रेम है पेशेंट डीएफ उसके ऊपर अप्लाई किया है। तो जहाँ पर भी हमारे पास नल वैल्यू थी वहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो अब अगर आप यही चीज़ किसी भी एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ लगाना चाहते हैं तो आप वो कंडीशन के साथ भी इसको लगा सकते हैं। अब जैसे अगर हमारे को ये चीज़ चाहिए कि जो भी डेटा हमारे पास नल नहीं है वो हमारे को रिसीव हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नोट नल फंक्शन का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया है, वही डेटा सीरीज़, ये वाली सीरीज़ हमने ली है, इसके अंदर इसी को ही हमने पास किया है, डॉट उसके साथ क्या मैंने अप्लाई किया है, नोट नल। मीन्स इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो वैल्यूज़ हमारे पास नल नहीं है वो आपको क्या हो जाए, रिसीव हो जाएं। तो आप देख सकते हैं आपको ये वैल्यूज़ जो है रिसीव हुई हैं। इंडेक्स आप देख सकते हैं 0 2 4 है, 1 एंड 3 जो है वो मिसिंग है, क्योंकि 1 एंड 3 आपके पास यहाँ पे क्या था, NaN ट्रू वैल्यू रिसीव हुई है। तो उनको छोड़कर जो भी डेटा आपके पास है वो आपको क्या हो गया, रिसीव हो गया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, अपना डेटा जो है वो हम डिटेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि अब हमने अपने डेटा को जो है हैंडल कैसे करना है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है ड्रॉपिंग मिसिंग वैल्यूज़। सो ड्रॉपिंग मिसिंग वैल्यूज़ में हमारे पास 3 चीज़ें हमारे पास आएंगी। सबसे फर्स्ट आपके पास आता है ड्रॉप NA, मीन्स जो भी ऐसी रोज़ हैं जिसके अंदर हमारे पास NA है वो हमारे पास क्या हो जाए, रोज़ सारी ड्रॉप हो जाए, वो रोज़ हमें चाहिए ही नहीं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, सीरीज़ नेम लिया, डॉट ड्रॉप NA लिया है। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो देखिए आउटपुट में आपके पास क्या होएगा, सिर्फ वो वैल्यूज़ आपके पास आएंगी जिनके अंदर नल वैल्यू हमारे पास नहीं है। सेम हमारे पास हमने इस डेटा फ्रेम पे अप्लाई किया है। तो एक मेथड हमारे पास ये है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं हमने क्या करना है, हाउ ऑल यूज़ करना है। मीन्स उन रोज़ को या उन कॉलम्स को क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा जिसमें सारी वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो नन है। फॉर एग्जांपल पेशेंट डीएफ हमारा डेटा फ्रेम है, मैंने ड्रॉप NA किया है, हाउ ऑल मैंने इसके अंदर क्या किया है, पास किया है। तो आप देख सकते हैं इसके आउटपुट में ये 2 वैल्यूज़ आपको जो है वो NaN शो हो रही हैं, क्योंकि इसके रिस्पेक्टिव बाकी वैल्यूज़ जो है वो NaN नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंडेक्स 1 जो है वो आपको शो नहीं हो रही, क्योंकि उसमें सारी वैल्यूज़ क्या थी, हमारे पास नल थी। तो इस स्टेप से हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, जिसमें एक रो और कॉलम में सारी नल वैल्यू है। सो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ड्रॉप NA, जिसके अंदर आप एक्सेस के कॉरेस्पॉन्डिंगली वर्क कर रहे हो। तो जैसे इसके अंदर मैंने क्या किया है, डेटा फ्रेम लिया है, डॉट ड्रॉप NA यूज़ किया, एक्सेस 1 मैंने पास किया। तो देखिए रिजल्टेंट में आपके पास क्या आ गया, एम्प्टी डेटा फ्रेम, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। और कॉलम्स इसने क्या किया, आपको खाली शो कर दिए, सिर्फ और सिर्फ क्या रिजल्ट आपको दे दिया, इंडेक्स आपको दे दिया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, अपनी ड्रॉप्ड वैल्यूज़ को हैंडल करते हैं। सो नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है वो है आपके पास कि अब आपने डेटा हैंडल करना है और उनको क्या करना है, फिल करना है। तो फिल करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है कि आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो फिल NA, और उसके अंदर वो वैल्यू पास कर रहे हो जहाँ पर आप जो वैल्यू आपने पास करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सीरीज़ लिया है, इसके साथ मैंने ये फंक्शन यूज़ किया है और वो वैल्यू पास की है जो मुझे फिल करनी है अपने NaN की जगह। तो जब आप इसे पास करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 और 3 पे जो 0.0 है वो क्या हो गया, आपके पास फिल हो गया। सिमिलरली मैंने क्या किया है, इस डेटा फ्रेम में ये फंक्शन यूज़ किया है और 0 वैल्यू पास की है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर भी हमारे पास NaN था वहाँ पर ये 0.0 क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, अपनी कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पास करते हैं NaN की जगह पे। अब अगर हम इन्हें यही सेम काम अपना डिक्शनरी के अंदर करना है तो वो हम कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। सो ये देखिए ये आपके पास क्या है, आपने वैल्यूज़ पास करनी है लेकिन डिक्शनरी की फॉर्म में करनी है। जैसे फिल वैल्यूज़ आपने क्या किया, एक वैल्यू ली है, डिक्शनरी के लिए आपने करली ब्रेस ले लिया। जो भी हमारे पास ये कॉलम नेम्स हैं, हर एक कॉलम नेम में आपने क्या किया, ये वैल्यू डिफाइन कर दी। फर्स्ट नेम X, लास्ट नेम X, एज 0, सेक्स X, वैल्यू बिफोर -999, वैल्यू आफ्टर -999। तो अब क्या होगा, ये पूरी डिक्शनरी की वैल्यूज़ जो हैं आपके पास फिल हो जाएंगी जहाँ पर NaN है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिया, डेटा फ्रेम का नेम लिया, डॉट फिल NA किया। अब अलग अलग से वैल्यू पास ना करने की बजाय आपने क्या किया, इस डिक्शनरी को डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम इस कॉलम में जहाँ पर भी NaN है वहाँ पे X करेगा, लास्ट नेम में X करेगा, एज में क्या करेगा, 0 करेगा, और वैल्यू बिफोर में क्या करेगा, -999, ऐसे ही यहाँ पर। तो इस टिप से हम डिक्शनरी की हेल्प से क्या करते हैं, वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। अगर हम यही काम सिर्फ किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट नेम लिया, डेटा फ्रेम
नेम डॉट फिल NA। एज में सिर्फ आपने 0 करना है तो एज में 0 कर दिया। सेक्स में अगर आपने सिर्फ एक्स पास करना है तो वहाँ पे वो आपने पास कर दिया। तो अब आप देखेंगे एज में 0 ऐड हो गया और सेक्स में क्या हुआ, आपके पास एक्स ऐड हो गया, लेकिन बाकी जगह जो कॉलम्स आपने डिफाइन नहीं किए वहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, NaN ही शो हो रहा है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, हमारी डाटा हैंडलिंग परफॉर्म करते हैं डाटा फ्रेम्स एंड सीरीज़ के अंदर। तो अब इस यूनिट का हमारा एक सिंगल टॉपिक पेंडिंग है, दैट इज़ योर पाई चार्ट, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी।